हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। देखिए दोस्तों, आज हम मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड का एपिसोड नंबर 5 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने के शॉर्टकट तरीके, या फिर कहिए स्क्वायर रूट निकालने के एक स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, ये हम आपको सिखाएंगे आज की इस लेक्चर में, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जी, हिंदी में कहें तो वर्गमूल। प्रीवियस वाले एपिसोड में हमने आपको सिखाए क्यूब रूट निकालने के शॉर्टकट तरीके। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल, है ना। तो हमने आपको यह बताया, क्या बेसिक बात कुछ ऐसे किए थे कि क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। क्यूब रूट और क्यूब, घनमूल और घन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। ठीक उसी तरह अगर मैं कहूं वर्गमूल और वर्ग, है ना, वर्गमूल और वर्ग ये एक दूसरे के उल्टे होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, या फिर कहिए अपोजिट होंगे। ऐसा क्यों सर? तो मैंने कहा जी, सबसे पहले स्क्वायर रूट जिसको हम वर्गमूल कहते हैं, अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालनी है तो वो नंबर ये अंडर रूट के अंदर में लिखा जाता है। ये स्क्वायर रूट का बेसिकली सिंबल है, जिसको हम करनी बोलते हैं। तो भाई करनी की घात होती है ना, रूट का पावर होता है कुछ ना कुछ। अगर यहां पे पावर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि यहां 2 छिपा हुआ है, घात के तौर पे, करनी के घात के तौर पे 2 हिडन है, 2 छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? स्क्वायर रूट को बताएगा, मतलब इस नंबर n का आपको स्क्वायर रूट पता करनी है, यही बात है। अच्छा जी, तो इसलिए कभी कभी हम स्क्वायर रूट को इस तरह से रीड करते हैं, जस्ट अंडर रूट n ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं, मतलब यहां पे 2 छिपा हुआ है। तो एक तरीका है स्क्वायर रूट को शो करने का, दर्शाने का, ये, और दूसरा तरीका ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, उस नंबर का जिसका आप स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं, अगर उस नंबर का पावर 1/2 कर दिया जाए तो भी इसका मतलब है कि हमको स्क्वायर रूट पता करनी है, वर्गमूल पता करनी है। अगर ये पावर 1/3 हो जाता तो भाई हमको घनमूल पता करनी है, उस नंबर का क्यूब रूट पता करनी है, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने कहा जी स्क्वायर रूट और स्क्वायर बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, मतलब व्युत्क्रम होंगे, या फिर कहिए अपोजिट होंगे। तो जब हम कहते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक इसी तरह 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ये क्या है जी? स्क्वायर। हाँ जी, मतलब यहां पे अगर मैं कहूं तो ये एक समीकरण है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब आप सवालों का कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ऐसे समीकरण दिखता है, इक्वेशन दिखता है। ठीक है, तो अगर अगर किसी भी एक साइड में नंबर का पावर अगर 2 है तो भाई इस पावर को दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे तो दूसरे साइड के नंबर के पावर में ही जाएगा, लेकिन वो पलट जाएगा। मैंने कहा अगर लेफ्ट साइड में पावर 2 है, देखो, हाँ जी, तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई? पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये पावर 2 है मतलब स्क्वायर। ठीक है, अब इसका उल्टा हो गया 1/2, 1/2। तो आप कह देंगे कि ये जो 4 है ये किसके बराबर है? 16 के वर्गमूल के बराबर है, 16 के स्क्वायर रूट के बराबर है। ठीक है, तो ये बात पक्की हो गई कि भाई स्क्वायर रूट और स्क्वायर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। स्क्वायर रूट को लिखने के 2 तरीके, है ना। ये नंबर दिख रहा है जैसे रेड कलर में मैंने बताया, यहां पर भी, ये वही नंबर है जिसका मुझे स्क्वायर रूट पता करनी है। तो उस नंबर का पावर 1/2 लिखा गया है, मतलब उसका स्क्वायर रूट। या फिर
अंडर रूट के अंदर उस नंबर को लिख दो, अंडर रूट के अंदर उस नंबर को लिख दो। 16 वह नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमको पता करनी है, ठीक है ना। तो हमने कहा जी, हमने कहा वर्गमूल पता करने किसी भी नंबर का, तो उसको लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है। या तो रूट के फॉर्म में लिखो, है ना, या फिर पावर के फॉर्म में लिखो। समझ गए क्या? हाँ जी, ये बहुत बेसिक बात है, यहीं से शुरुआत होती है स्क्वायर रूट के स्टडी, ठीक है। तो हम यहां पे बेसिकली आपको एक स्मार्ट अप्रोच सिखाने जा रहे हैं, एक शॉर्टकट तरीके सिखाने जा रहे हैं दोस्तों। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा जो नंबर होंगे, है ना, जिसको मैं n कह रहा हूं, जिसका स्क्वायर रूट पता करनी है, वो रेड कलर में दिख रहा है क्या? हाँ जी, प्रॉपर कलरिंग का भी मैंने केयर किया दोस्तों। तो इसका मतलब यहां पे 900 का स्क्वायर रूट, है ना, यहां पे 1440000 इसका स्क्वायर रूट निकालनी है। जैसे यहां पे 40000 इसको स्क्वायर रूट निकालनी है। यहां पे 400 बहुत छोटा नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालनी है, ठीक है। यहां पे जैसे 100 लिखा गया, इसका स्क्वायर रूट निकालनी है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक नंबर है, ये ऐसे नंबर है ना, ये ऐसे नंबर है दोस्तों। सबसे पहली बात, ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब किसी ना किसी नंबर के ये स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं मेरे भाई 81, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे सर? क्योंकि ये किसी ना किसी अदर नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। 9 के स्क्वायर के इक्वल 81 है। हाँ जी, बात तो सही है, बात तो सही है, यही बात है ना। हाँ, तो आज हम जो ट्रिक सिखाएंगे स्क्वायर रूट निकालने के, सबसे पहला और लास्ट कंडीशन है ना, मतलब एक ही कंडीशन होगा कि भाई साहब जो नंबर दिए गए ना, जो नंबर दिए गए जिसका आपको वर्गमूल पता करनी है, वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानने के तरीके भी बताऊंगा अभी। जस्ट होल्ड करिए, 2 मिनट रुकिए आप। तो हमने कहा जी, मैं जहां पे जितना भी नंबर लिया हूं जिसका स्क्वायर रूट मुझे बतानी है, बहुत बेसिक नंबर है, इतना बेसिक नंबर है कि आप मुंह जुबानी जस्ट माइंड से बता पाएंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो समझाने के लिए बस मैं यहां पे कुछ लिखूंगा, लेकिन आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, थोड़ा सुन लीजिए। मैंने कहा जी, मैंने कहा यहां पे पावर 2 होता है क्या? कुछ नहीं, मतलब पावर 2, इसका मतलब है कि 2 का पेयर बनेगा, हमेशा 2 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। और इतना बेसिक तो आपको आना भी चाहिए, है ना, स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप ऐसे लास्ट से पेयर बनाओ। जैसे ये 0 वाले नंबर है, सब के सब जितने भी नंबर यहां पे लिया हूं ये 0 वाले नंबर, इसलिए मैंने कहा बहुत बेसिक नंबर है, जिसका आप स्क्वायर रूट, है ना, जिसका आप स्क्वायर रूट मुंह जुबानी बता पाएंगे, ऐसे मैंने कहा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने कहा जी लास्ट से ऐसे हम 2 का पेयर बनाए, तो सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट को लिया, आखिरी से 2 अंक को लिया, तो ये 00 है क्या? हाँ जी, 00। तो ये 00 का एक सिंगल पेयर बनेगा। हाँ, फिर उसके बाद जो यहां पे बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा जी ये कौन से नंबर का स्क्वायर है? तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर 1। तो आपने कहा ये तो 1 का स्क्वायर है सर, तो 1 को यहां पे लिखो। तो इसका मतलब 1 0 एक साथ लिख दो ना। तो आप कह देंगे जी 100 का जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो 10 होगा। सर मैं समझ गया मैं समझ गया सर। अगर मैं यहां पे देखूं 2 का पेयर बना, 2 0 का एक पेयर बना, सिंगल 0 निकल के आया, फिर से 2 0 का एक पेयर बना, फिर से एक 0 निकल के आ गया। अब यहां पे जो रह गया है ना, इसके बारे में जरा बात कर लो। तो आप क्या बोलते हैं, यहां पे जो रिमेनिंग है, जो बच गया है, ये किसका स्क्वायर है? तो 2 का स्क्वायर 4।
हमने कहा जी इसको एक साथ लिख दो ना। तो बताइए बहुत बेसिक नंबर है, इसके लिए कोई खास ट्रिक का इस्तेमाल हुआ क्या? नहीं, ठीक है, कोई खास ट्रिक नहीं है, जो आप माइंड से ही कैलकुलेट करके बता देंगे, माइंड से ही, बिना कोई कलम चलाए। इसका मतलब सर ये तो बड़ा आसान है, 400 का वर्गमूल निकालनी है तो लास्ट से ऐसे 2 का पेयर बनाएंगे, तो यहां पे 2 जीरो है, ठीक है ना, एक सिंगल 0 निकल जाएगा पेयर बन के। फिर यहां जो बच गया 4, तो ये तो 2 का स्क्वायर होता है, एक साथ लिख दो ना। तो आपने कहा जी 400 का वर्गमूल 20 होगा, और यहां पे कितने लिखे हुए हैं? 40,000, 40,000 का वर्गमूल 200 होगा। ये भी बड़ा आसान है सर। लास्ट से हम 2 डिजिट का पेयर बनाए और ये दोनों कैसे 0 है, ठीक है, तो एक सिंगल 0 निकल के आ गया। और जो यहां पे बच गया 9, ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, एक साथ लिखो ना 30, तो आप बोल देंगे 900 का स्क्वायर रूट 30 हो गया। अब तो मैं यूं चुटकी में बता दूंगा सर, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाया, सबसे पहले 2 0 है, एक सिंगल 0 आ गया। फिर हम देख पा रहे हैं अगला 2 0 का फिर पेयर बनेगा, सिंगल 0 निकल के आया। अब यहां पे जो रह गया है इसको देखो जरा, 144, ठीक है। अब यहां पे आप ये सोचेंगे सर 2 डिजिट का पेयर बनाते चल रहे हैं, 2 डिजिट का पेयर बनाते चल रहे हैं, तो ये 44 44, इसको हम पेयर क्यों नहीं बनाए? भाई साहब ये जो 44 है ये किसी का स्क्वायर ही नहीं है, समझ रहे हैं क्या? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना, तो 44 किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं, इसलिए मैंने यहां पे 3 डिजिट को एक साथ लिया। तो 144 याद करिए, मैंने कहा था आपको 1 से 50 तक के स्क्वायर याद करने होंगे आपको, धीरे धीरे याद करते चलिए। तो भाई आप अगर याद करना शुरू कर दिए होंगे डेली 10 से 15 मिनट, ठीक है, तो आप यहां तक पहुंच चुके होंगे कि भाई साहब 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब इसको एक साथ लिख दो तो ये 1200, तो आप कह देंगे ये क्या है जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,40,000, 14,40,000 का जो स्क्वायर रूट है ये 1200 है। देखने में लगेगा बहुत बड़ा डिजिट है, सॉरी ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें बहुत सारे डिजिट है। देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स के ये नंबर है, 14,40,000। अब इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है, तो कोई खास ट्रिक इस्तेमाल हुआ है क्या? नो, ठीक है। अगर आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर याद है, मैं तो शुरू से बोलते आ रहा हूं ना, 1 से 50 तक के जो नंबर है उसका स्क्वायर आपके याद होने चाहिए, जो ऐसे 2 दिन 4 दिन में याद नहीं होगा, धीरे धीरे, है ना। सबसे पहले 1 से 10 तक की स्क्वायर याद कर लो, बड़ा आसान। फिर 11 से 20 तक की स्क्वायर याद करो, ठीक है, तो 2-3 दिन तक उसको रिपीट करते चलो, फिर आप 21 से 30 तक पहुंचेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे आप याद करते चले, है ना। तो आप शॉर्टकट ट्रिक्स का इस्तेमाल फास्ट तरीके से तभी कर पाएंगे जब आपको हम जो जो याद करने बोले हैं शुरुआती एपिसोड से, 1 से 30 तक के पहाड़े, 1 से 50 तक की स्क्वायर, और एटलीस्ट 1 से 20 तक के क्यूब याद कर लो, और वो धीरे धीरे याद होगा। डेली 10 से 15 मिनट आप रिपीट करते चले, दोहराते चले, है ना। हाँ जी, अब मैं समझ गया सर, अब मैं समझ गया। ये तो वही बेसिक नंबर वाली बात है, 0 0 0 लास्ट में ऐसे 0 है, ठीक है। तो हम 2 का पेयर बना के देखते हैं, तो यहां से 1 0 निकला, यहां से 1 0 निकला। अब मैंने कहा जी, मैंने कहा सर ये 25 तो 5 का स्क्वायर होता है, तो 2 का पेयर बना दी क्या? 2 और 5 पेयर बनाए, 25 5 का स्क्वायर होता है। लेकिन मैंने कहा कि ये 6 तो छूट जाएगा ना, 6 और रह जाएगा। आपने ऐसा सोचा कि 25 मतलब 5 का स्क्वायर, लेकिन ये 6 के बारे में क्या ख्याल है फिर? तो आप बोलेंगे सर 6 ये किसी के स्क्वायर नहीं होते, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे
यहां पे आपको इस तरह से जुगाड़ बनाना पड़ेगा कि आप इसको अब एक साथ लेके देखो, तो आप कहेंगे सर 625 ये 25 का स्क्वायर होता है, 25 गुना 25 करेंगे तो 625। ठीक है, हाँ जी, करते करते सीखेंगे आप। ऐसा अगर आप नहीं सोचे रहे होंगे तो आप धीरे से करते करते ऐसे प्रैक्टिस करते करते सीखेंगे आप। ठीक है ना। और भी एक नंबर लिया मैंने, है ना, लास्ट से 2 डिजिट पेयर बनाया। सबसे पहले डबल जीरो है तो ये सिंगल जीरो बन जाएगा, है ना, जोड़ा बन के निकलेगा। यहां भी अगला 2 जीरो दिखा, सिंगल जीरो निकल गया। अब सेम सिचुएशन यहां पर भी दिख रहा है। 25 ये तो 5 का स्क्वायर होता है सर, लेकिन 2 ये किसका स्क्वायर होता है? किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो मैं क्या बोला था, जब ऐसे सिचुएशन फंस रहे हैं आप, तो आप 3 डिजिट का पेयर बना लो, मतलब जो बच गया इसको देखो ये किसका स्क्वायर है? तो मैंने कहा जी 15 का स्क्वायर। तो आपको ऐसे, है ना, स्क्वायर्स याद है छोटे नंबर के, तो ट्रिक को फास्ट तरीके से आप है ना अप्लाई कर पाएंगे और आंसर जल्दी ला पाएंगे। एक साथ लिख दो 1500। ठीक है, अब सुनिए, ये जितने भी बेसिक नंबर लिए हैं इसकी खास बात क्या है पता है? ये सभी नंबर की खास बात क्या है कि लास्ट में जीरो आया है, लास्ट में जीरो आया है और हमको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब 2 का पेयर ऐसे हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर लास्ट डिजिट जीरो वाले ऐसे नंबर जिसको आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल रहे हैं, ठीक है, तो भाई साहब जो नंबर ऑफ जीरो होंगे, जीरो की जो संख्या होगी, मिनिमम कितने होंगे, न्यूनतम कितने होंगे दोस्तों? तो 2 जीरो। देख लो यहां पे लास्ट में 2 जीरो है, यहां पर भी 2 जीरो, यहां पर भी 2 जीरो, न्यूनतम 2 जीरो होंगे ही होंगे क्योंकि 2 का पेयर बनता है ना। हाँ अच्छा जी, तो मैंने कहा यहां पे 4 जीरो है, यहां पर भी 4 जीरो है, यहां पे देखे तो 4 जीरो, यहां पर भी 4 जीरो। तो बेसिकली 4 जीरो का अगर मैं 2-2 ऐसे पेयर बनाऊं तो पेयर बनेगा। हाँ जी, क्या सर कभी लास्ट में 3 जीरो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का? नो। क्या 5 जीरो होगा? नो। क्या 7 जीरो होगा? नो। क्या 9 जीरो होगा? नो। मतलब जीरो की संख्या हमेशा सम होगी, इवन होगी, इवन नंबर ऑफ जीरो। ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या? हाँ जी, चलिए अब हम आपको धीरे से है ना और लेवल बढ़ाते चलते हैं। और मैंने बताया था कि आपके पास कोई नंबर दिया गया हो, जैसे मैंने कहा जी ये एन रेड कलर में लिखा हूं मैं हमेशा, ठीक है, तो एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, इसको कैसे पहचाने? तो जैसे मैं यहां पे बहुत सारे नंबर्स के स्क्वायर मेंशन करके रखा हूं जो ऑलरेडी आपको याद है। इसको यहां पे मेंशन करने का मतलब है कि 1 से 10 तक के स्क्वायर, 11 से 20 तक की स्क्वायर, 21 से 30 तक की स्क्वायर, इसको यहां पे मेंशन करने का सिर्फ इतना ही मतलब है दोस्तों कि आपके ये याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी आप समझ चुके हैं, जो नंबर किसी न किसी अदर नंबर के स्क्वायर है। जैसे मैं कहता हूं जी 625 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। तो यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है सर, ये जितने भी नंबर है 441, 484, 169, 225, है ना, 289, 400, 361, यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर। मतलब ये सारे रेड कलर के जो नंबर दिख रहे हैं ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन रेंडमली अगर कोई नंबर आपके समक्ष है,
चाहे वो 5 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 8 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 6 डिजिट का नंबर हो या 4 डिजिट का नंबर, और आपको यह पहचाननी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो पहचानने के जो तरीके हैं वो ना इसी में छिपे हुए हैं दोस्तों, इसी में छिपे हुए हैं। मैंने कहा अगर आप 1 से 10 तक के स्क्वायर समझ गए ना, ठीक है, कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप 11 से 20, 21 से 30 इसको भी समझ जाएंगे आप। कैसे सर? मैंने कहा जी, अगर आप चलो यहां से पकड़ो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते करते हम 10 का स्क्वायर तक निकाल लिए। तो मैंने कहा जी, जो इकाई अंक होगा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो इकाई अंक होगा, जैसे यहां पे 6 है, यहां पे 5 है, ठीक है, यहां पे 6 है, यहां पे 9 है, यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, यहां पे 0 है। वैसे तो सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहां पे देखें तो 1, 4, 9, ठीक, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो यूनिट डिजिट है या फिर लास्ट डिजिट, तो भाई साहब यहां पर तो एक ही डिजिट है, तो यही यूनिट डिजिट बन जाएगा। हाँ, तो सुनिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा या फिर जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, वो कभी भी 3 हो सकता है क्या? यहीं से देख लो, दिख रहा है कहीं पे 3? नहीं सर, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 3 नहीं हो सकता। दिख रहा है कहीं पे 3? नहीं दिख रहा है ना? अरे लास्ट डिजिट को देखो। हाँ जी, साथ के साथ अगर यहां पर भी चेक करना चाहो तो देख सकते हो, 121, 144, 169, 289, 661 और ये 400, ये सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी न किसी अदर नंबर के स्क्वायर के बराबर है। मतलब ये सभी रेड कलर में जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट की अगर आप बात करें, इकाई अंक की बात करें मेरे भाई, तो कहीं पर भी 3 दिखाई पड़ रहे हैं क्या? नहीं दिखाई पड़ रहे हैं सर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट कभी भी 3 नहीं हो सकते, कभी भी 3 नहीं हो सकते। अब आप समझ गए होंगे सर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट डिजिट है वो कभी भी 2 नहीं हो सकते। कहीं पे 2 दिख रहा है क्या? देखो, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट कभी भी 2 नहीं हो सकते। हाँ जी, साथ के साथ अगर मैं कहूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट कभी भी 7 नहीं हो सकता। चाहे इधर भी देख लो चेक करके, चाहे इधर देख लो, चाहे इधर देख लो, लास्ट डिजिट है ना 7 दिखाई पड़ रहा है? नहीं सर। ठीक, और बताइए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 1 तो हो सकता है सर? हाँ, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 तो दिख रहा है सर, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है ना, 7 नहीं दिख रहा है, 8 दिख रहा है क्या दोस्तों? लास्ट डिजिट 8 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 8 भी नहीं हो सकता। सुनते जाइए, ठीक है। 9 हो सकता है क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 9 हो सकता है ना भाई? ये देखो ना, 9 169 में ये 9, 529 में 9। ठीक है, तो मैं समझ गया, अगर दिए गए नंबर को चेक करनी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ठीक है, तो आप कहेंगे जी लास्ट डिजिट, अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट
उस नंबर का, उस दिए गए नंबर का लास्ट डिजिट 0 या फिर 1 या फिर 4, ठीक है, या फिर 5 या फिर 6 या फिर 9, अगर लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई भी है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के चांसेस है, ठीक है, वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के चांसेस है। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं आप, दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट कभी भी 2 या फिर 3, है ना, या फिर 7 या फिर कहिए 8, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ गए दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 में से कोई भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हां, यह पॉसिबिलिटी है, ऐसा कहना बिल्कुल संभव है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो सकता है। हाँ जी, देखो दिख रहा है ना, 1 हो सकता है, दिख रहा है, 4 हो सकता है, दिख रहा है सर, 5 हो सकता है, हाँ ये भी दिख रहा है, अरे 25 के स्क्वायर में देख लो, 15 के स्क्वायर में देख लो, 5 के स्क्वायर में देख लो, लास्ट डिजिट 5, 5, 5, 6 भी हो सकता है, 6 का स्क्वायर में देख लो, ठीक है, 16 का स्क्वायर में देख लो, 26 के स्क्वायर में देख लो, 36 के स्क्वायर में देख लो, 46 के स्क्वायर में देख लो, 9 हो सकता है क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट बिल्कुल 9 हो सकता है, 7 के स्क्वायर में दिख रहा है, 17 के स्क्वायर में 289, 27 के स्क्वायर में 729, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचाननी है तो ये तरीके हैं भाई, याद रखिएगा, या तो ये याद रखो या तो ये याद रखो। लास्ट डिजिट कभी भी, मेरे ख्याल से आपको ये याद रखना चाहिए, लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। किसका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। ये बड़ा आसान है याद रखना, ठीक है। अच्छा देखिए, इतना बात तो पक्की हो चुकी है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल होते हैं, अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, हां कि ना। मतलब स्क्वायर वाले नंबर का ही हम स्क्वायर रूट पता कर पाते हैं परफेक्ट तरीके से। इसलिए मैं कहता हूं जी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसको मैंने एन कहा, रेड कलर में लिखा हुआ है, तो जितने भी रेड कलर में इधर नंबर दिख रहे हैं, सब के सब राइट साइड में जो नंबर दिख रहा है इधर रेड कलर में, ये सब के सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है, ये पक्की बात है। तो आपको ऐसे कोई नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, तो पहले तो आप चेक करिएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। हाँ 0 हो सकते हैं, यस, लेकिन सिंगल 0 कभी नहीं आएगा लास्ट में, हमेशा पेयर में आएगा 0 जो है, यह बात भी ध्यान रखना। या तो 2 0 होंगे, या 4 0 होंगे, या 6 0, या 8 0, या 10 0, इस तरह से। हाँ जी, तो मैंने कहा अगर आप 1 से लेके, है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से 1 से लेके 316 तक के नंबर का स्क्वायर चेक करते हैं, ठीक है, तो नंबर मिलेगा। अरे जैसे 1 का स्क्वायर हमको नंबर मिला 1, 14 का स्क्वायर हमको नंबर मिला 196, 25 का स्क्वायर नंबर मिला हमको 625। तो मैंने कहा जी 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ऐसे नंबर है। अगर मैं इसका स्क्वायर पता करता हूं तो मुझे सिंगल डिजिट नंबर भी मिलता है, ठीक है ना। देखो सिंगल डिजिट नंबर, मुझे डबल डिजिट नंबर भी मिला कि नहीं,
मुझे ट्रिपल डिजिट नंबर भी मिला। 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या। वैसे ही आप यहां पे देखें तो 11 से लेके 20 तक जितने भी नंबर, इसका अगर मैं स्क्वायर चेक किया तो सभी के सभी 3 डिजिट नंबर है क्या? वैसे 21 से लेके 30 तक जितने भी नंबर है सबका स्क्वायर चेक किया, मैं वर्ग किया तो 3 डिजिट नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो मैं अगर कहता हूं कि ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ, 1 से लेके कहां तक जाएंगे जी? 316 तक। 1 से लेके 316 तक जितने भी नंबर होंगे, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर मिलेगा n, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रेड कलर में जैसे नंबर दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो वो जो नंबर है 1 से लेके 316 तक के स्क्वायर पता करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो सिंगल डिजिट हो सकता है, डबल डिजिट हो सकता है, ट्रिपल डिजिट का नंबर हो सकता है, 4 डिजिट का नंबर हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 5 डिजिट का नंबर हो सकता है। आप चेक करके देखिए, 315 का स्क्वायर है ना, या फिर 316 का स्क्वायर, तो ये 5 डिजिट का नंबर मिलेगा आपको, 5 डिजिट का नंबर मिलेगा। इसका मतलब 315 से पहले जितने भी नंबर होंगे उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो हो सकता है 4 डिजिट का नंबर मिलेगा, या 3 डिजिट का, या 2 डिजिट का, या 1 डिजिट का। हाँ जी, समझ गए ना? अच्छा, और ये बात एकदम पक्की हो चुकी है कि हम स्क्वायर वाले नंबर का ही स्क्वायर रूट पता करेंगे। ठीक है ना? और वो स्क्वायर वाले नंबर बोल रहा हूं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये बात भी आप समझ चुके हैं। तो जो नंबर दिए जाएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं उसको चेक करना आपको आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही हम स्क्वायर रूट पता करेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है ना? तो हमने कुछ ऐसे बहुत सारे नंबर जिसको मैं बार बार आपको याद दिलाते रहता हूं कि आपको याद करने होंगे, धीरे धीरे याद करते जाइए, है ना। 1 से 50 तक के स्क्वायर पता होने ही चाहिए। और अगर आपको 1 से 50 तक के स्क्वायर पता है, अगर आपको 1 से 50 तक की स्क्वायर पता है, इसका मतलब आप 1 से 50 तक की स्क्वायर करने के बाद जो स्क्वायर वाला नंबर मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा ऐसे रेड कलर वाला, उसका आप रूट भी पता कर लोगे अपने माइंड से। ठीक है ना? उसका आप रूट भी पता कर लेंगे ना। जैसे कि आपको माय डियर 625 का स्क्वायर रूट पता करनी है, तो इसके लिए आपको कोई ट्रिक की जरूरत पड़ेगा। अगर आपको याद है कि भाई साहब 625 ये तो 25 का स्क्वायर होता है, अगर मैं 25 को 2 बार गुणा करूं तो भी तो 625 आएगा। तो 2 का ऐसे पेयर बनेगा, 2 नंबर 25 25 पेयर बनेगा, एक सिंगल नंबर निकल के आएगा। तो 625 का जो वर्गमूल होगा वो 25 होगा, ऐसे ही। ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको 3 डिजिट वाले नंबर, मतलब 1 डिजिट 2 डिजिट से लेके 3 डिजिट तक के नंबर, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालनी तो आप मुंह जुबानी बता पाएंगे, अगर आपको 1 से 50 तक के नंबर्स के स्क्वायर पता है। ठीक है? समझ रहे हैं क्या? हाँ जी। तो तकलीफ होगा कहां पे? 4 डिजिट नंबर में और 5 डिजिट नंबर में। अगर मैं फिलहाल 1 से लेके 316 तक के नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने जाऊं तो तकलीफ यहीं पे होने वाले हैं आपको, 4 डिजिट और 5 डिजिट वाले नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालनी है। ठीक है? तो चलिए मैं आपको ट्रिक से बताता हूं, ट्रिक समझाता हूं। पहले एग्जाम्पल के साथ मैं ट्रिक समझाता हूं। जैसे कि आपको यहां पे जो नंबर दी हुई है, दोस्तों n, मैंने क्या कहा था? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये कितने डिजिट का नंबर है दोस्तों? तो 4 डिजिट का। जैसे कि 2401
2401। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है नॉर्मल तरीका, जिसको आप बोलते हैं गुणनखंड विधि, है ना, जो स्कूल लेवल से आप करते आ रहे हैं, जो स्कूल लेवल से आप करते आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। जैसे ये 2401 है, ठीक है, तो आप पहले चेक करते हैं कि ये किससे भाग जाएगा, किससे डिवाइड होगा। शुरू करते हैं हमेशा आप 2 से। क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। लास्ट में इकाई अंक देखें तो 1 है, तो कैसे डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आप बोलते हैं जी 3 से देखेंगे तो 3 8 24, नहीं, पूरा डिवाइड होना चाहिए। 4 से नहीं, 5 से कहें तो भाई 5 से आप उसी नंबर को डिवाइड कर पाएंगे जिसका इकाई अंक 5 हो, यही कहेंगे, इतना बेसिक तो आना चाहिए। 6 के पहाड़ा में 1 आता है क्या? इकाई अंक 1 नहीं आता। 7, हाँ 7 से हो सकता है। 7 तिया 21, 7 तिया 21, फिर ये 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, फिर आप कहेंगे जी 2 बचेगा 21, 7 तिया 21, हाँ जी। इसका मतलब अगला जो नंबर होगा या तो 7 होगा या तो 7 से ऊपर। तो आपने कहा 7 चौके 28, 63 हो जाएगा, 7 निया 63। फिर आपने कहा जी 49, ये तो 7 के पारा में आता है, 7 7 49, और ये 7 एकम 7। ठीक ना। अब जितने भी यहां पे है ना नंबर मिले हुए हैं, ये सब को आपस में आप गुणा कर देते हैं। तो क्या बोलते हैं जी 7 गुणा, ठीक है ना, 7 गुणा 7 गुणा 7, ये किसके अंदर रहेगा? रूट के अंदर। मतलब 2401 को हम ऐसा लिख पाएंगे, गुणनखंड कर दिए, है ना, गुणा के फॉर्म में ऐसे खंड खंड कर दिए, गुणनखंड। ठीक है, तो अब आप क्या बोलेंगे जी, यहां पे अंडर रूट पता करनी है, वर्गमूल पता करनी है, मतलब यहां पे घात 2 होता है तो 2 का पेयर बना देंगे सर। थोड़ा सा सुन लीजिए, 2 का पेयर बना देंगे, यहां से एक साथ बाहर निकल जाएगा रूट से, यहां से एक साथ एक, है ना, बाहर निकल जाएगा, ये पेयर में है ना, तो सिंगल फॉर्म में रूट से बाहर निकल जाएगा। आपस में गुणा कर दो तो कितना आया जी? 49। कितना आया? 49, 49। ये है नॉर्मल तरीका, बेसिक तरीका। अगर आप में इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो हो सकता है कि आप ये 4 डिजिट नंबर का रूट बड़े आसानी से निकाल लेंगे, वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस है तो। लेकिन यही अगर 5 डिजिट का नंबर हो गया तो हो सकता है थोड़ा समय लगे। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या है दोस्तों? आपके कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना, आपके कैलकुलेशन को आसान करना, यही इस सीरीज का उद्देश्य है। ठीक है, तो मैंने पता कर लिया बेसिक तरीके से 49, 2401 का जो वर्गमूल होगा 49। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं, कुछ टूल्स प्रोवाइड करता हूं, है ना, जो हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए नए होंगे, हो सकता है बहुत लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो जो बच्चे जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसके लिए नए होंगे तो हो सकता है उसको लगे कि सर ये तो गुणनखंड विधि जो हम शुरू से करते आ रहे हैं वही आसान था। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस में ले आएंगे, जो मैं ट्रिक बताऊंगा, 2-4 नंबर का प्रैक्टिस कर लिए वर्गमूल निकालने का, ठीक है, तो आपको वो ट्रिक बड़ा आसान लगने लग जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी नए चीजों को एक्सेप्ट करने में समय लगता है मेरे भाई। ठीक है, करते करते जब आप डेली प्रैक्टिस में ले आते हैं तो वही आसान लगने लग जाते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूं, ट्रिक की मदद से हम बताते हैं। मैंने कहा जी 4 डिजिट का नंबर है, तो सबसे पहली बात वर्गमूल निकालना, इसका मतलब पेयर बनाना। वर्गमूल निकालना इसका मतलब पेयर बनाना। कितने का पेयर? 2 का पेयर। ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रखें आप, ऐसे थोड़ा सा आप दिमाग में रखें। तो लास्ट से 2 डिजिट का आप पहले पेयर बना दो, लास्ट से 2 डिजिट का आप पेयर बना दो, सबसे पहला काम। ठीक है,
सबसे पहला काम लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बना दो, बना दिए। अब इसमें आप देखो कि ये जो लास्ट डिजिट है, ये जो लास्ट डिजिट है 1, ठीक है, ये किस नंबर के स्क्वायर में आता है, किस नंबर के स्क्वायर में आता है? तो आपने कहा जी, आपने कहा सर ये 1 के स्क्वायर में आता है और साथ के साथ 9 के स्क्वायर में भी आता है। अरे देखो ना, 1 आ रहा है ना, 9 के स्क्वायर में 1 आ रहा है और 1 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा है। तो 2 पॉसिबिलिटी है बोलेंगे आप, है ना। लास्ट से 2 डिजिट का पहले आप पेयर बनाओ और लास्ट डिजिट को देखो 1। तो मैंने क्या बोला था आपको, ये सब बेसिक नंबर, इसका स्क्वायर मुंह जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर निकालने पर 1 आता है, और 1 आता है बोल रहा हूं, मतलब आपको कहां पे देखना है जी, जब आप लास्ट बोल रहे हो तो इधर भी लास्ट में देखो, जैसे कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो लास्ट में 1 आ रहा है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको लास्ट बोलो या फर्स्ट बोलो, बात एक ही है, क्योंकि एक ही डिजिट है ना। समझ रहे हैं क्या? हाँ, करते करते सीखेंगे आप। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा यहां पे जो 1 आ रहा है, तो 1 की स्क्वायर में भी 1 आता है, 9 की स्क्वायर में भी 1 आता है। 2 पॉसिबिलिटी है सर, यही बोलेंगे। हाँ, ये पहला काम हमारा खत्म हो गया। लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाएं और लास्ट डिजिट को फोकस करें। कितना लिखा है? 1। तो ये किसके स्क्वायर में आता है? 1 किसके स्क्वायर में आता है? तो 1 की स्क्वायर में आता है, 9 की स्क्वायर में आता है। हाँ जी, तो 2 पॉसिबिलिटी है। अब अगला काम मैंने कहा जी, यहां लिखा हुआ है 24, ऐसे आप बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाने के बाद यहां पे जो बचेगा, ये 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम ओवरऑल 4 डिजिट के नंबर लिए हैं 2401। तो इस हिसाब से बात करें तो यहां पे लास्ट 2 डिजिट हमने चेक किया, उसके बाद जो बच गया वो 2 डिजिट का नंबर है 24। तो अब आप देखो दोस्तों कि ये जो बचे हुए डिजिट 2, 4, इसको एक साथ रीड करेंगे तो 24। तो ये जो 24 है, ये जो 24 है मेरे भाई, ये जो 24 है, ये किस रेंज में आ रहा है? ये किस रेंज में आ रहा है? किस रेंज में का मतलब समझ रहे हैं आप? मैंने कहा ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के आसपास आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है ना, और 4 का स्क्वायर होता है 16। इसका मतलब ये जो 24 है, ये जो 24 है, ये 4 और 5 के स्क्वायर के आसपास है। रेंज पता कर लिया, रेंज पता कर लिया। हाँ जी, रेंज पता कर लिया। तो मैंने कहा ये रेंज में 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ऐसे मैं बोल रहा हूं, तो 4 और 5 में छोटा नंबर, 4 और 5 में छोटा नंबर, स्मॉल नंबर क्या है मेरे भाई? स्मॉल नंबर मैं कहूं 4 और 5 में स्मॉल नंबर, तो ये 4 है। ऐसी बात हम क्यूब रूट निकालते समय भी किए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो, ठीक है ना। तो जो रेंज का पता किया आपने 4 और 5, इसमें छोटा नंबर को आप लिख डालो, छोटा नंबर 4 है सर, लिख डाला। तो अब आप क्या बोलेंगे कि सर यहां पे 2401 का स्क्वायर रूट होने का 2 पॉसिबिलिटी दिख रहा है। एक है 41 और एक क्या है सर? 49। तो इनमें से हम किसको लें?
तो मैंने तो पहले से ही आपको बता दिया है कि 24 और 1 का वर्गमूल 49 होता है बेसिक मेथड से, गुणनखंड विधि से। लेकिन मैं बेसिक मेथड इस्तेमाल नहीं करने वाला, मैं ट्रिक का इस्तेमाल करने वाला हूं, शॉर्टकट अप्रोच का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो ऐसे आपको दो पॉसिबिलिटी दिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे दो पॉसिबिलिटी दिखेंगे, तो कौन सा वाला आंसर होगा ये चेक करनी है। तो एक स्टेप और चलना पड़ेगा। लास्ट स्टेप क्या होगा मेरे भाई? तो मैंने कहा जी, जो आपने रेंज पता किया है, जो आपने रेंज पता किया है 4, 5, इसको आपस में गुणा कर डालो, इसको आपस में गुणा कर डालो। तो आपने कहा 4 गुणा 5, ये कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा दोस्तों? 20 होगा। ठीक है, तो मैंने कहा जी लास्ट के 2 डिजिट को हमने पहले फोकस किया, ठीक ना, उसके बाद जो बच गए डिजिट है उसको एक साथ रीड करो, तो ये 24 है। तो आपने पाया कि सर यहां पे ये जो 24 बचा हुआ था ये इस 20 से बड़ी वैल्यू है, 20 से बड़ी वैल्यू है। जिधर मुंह खुला वो बड़ा। इसका मतलब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन रहे थे, या तो वर्गमूल 41 होगा या तो 49 होगा। तो हमारे पास 24 बचा हुआ था जो कि रेंज वाले नंबर को गुणा करने पे 20 आया, उससे बड़ा है क्या? ये 24। इसका मतलब 41 और 49 में बड़ी वाली वैल्यू को लेनी है। बड़ी वाली वैल्यू क्या है मेरे भाई? तो आप कहेंगे 49। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ट्रिक से सॉल्व करूंगा। यहां भी आप देखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये 4 डिजिट का नंबर, ठीक है, 4096। इसका वर्गमूल पता करनी है। लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाओ, लास्ट डिजिट को फोकस करो, लिखा है 6। तो ये किसके स्क्वायर में आता है, मतलब किस नंबर का स्क्वायर करने पे, ठीक है ना, लास्ट डिजिट 6 आता है। तो ऐसे 2 पॉसिबिलिटी दिखेंगे दोस्तों। जैसे 1 की बात करूं तो इसके 2 पॉसिबिलिटी है, इसके 2 पॉसिबिलिटी मेरे भाई, 1 का स्क्वायर करो या फिर 9 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर या फिर 9 का स्क्वायर, है ना। जो लास्ट डिजिट होगा वो 1 आएगा क्या? हाँ जी। वैसे ही मैं कहना चाह रहा था कि चाहे आप 4 का स्क्वायर करो चाहे 6 का स्क्वायर करो, जो रिजल्ट आएगा मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका लास्ट डिजिट 6 होगा। तो 6 होने के ऐसे कितने पॉसिबिलिटी होंगे? लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 6 हो, ऐसे 2 पॉसिबिलिटी होंगे क्या? जब आप 4 का स्क्वायर करें या 6 का स्क्वायर करें, है ना। तो मैंने कहा जी 6 ये है लास्ट डिजिट, है ना। लेकिन हमारा स्टेप कैसे शुरू होता है? जैसे 4 डिजिट का नंबर दिया है, लास्ट के 2 डिजिट का आप पेयर बनाओ। इसमें देखो लास्ट डिजिट 6 है, तो ये किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में दिखेगा, मतलब 6 किस नंबर के स्क्वायर में दिखेगा? तो 4 के स्क्वायर में दिख रहा है, 6 के स्क्वायर में दिख रहा है। देखो ना यार, लास्ट डिजिट करते करते सीख जाएंगे, यकीन मानिए, और आपको मजा आने लगेगा। तो मैंने कहा जी 4096 का वर्गमूल स्क्वायर रूट जो भी आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं यहां पे 4 डिजिट का नंबर लिया था, तो 2 डिजिट का काम तो हो गया, लास्ट के 2 डिजिट का काम हो गया है। अब रह गया या जो बच गया है डिजिट 40। एक साथ रीड करो 40, एक साथ रीड करो मेरे भाई 40, ठीक है ना। कितना होगा? 40। तो मैंने कहा ये जो 40 है ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के आसपास आएगा? तो आप बोलेंगे
सर इतना तो बताना आसान है, 6 का स्क्वायर बोलते हैं तो 36, 40 के आसपास। अगला नंबर जस्ट बात करें तो 7, 7 का स्क्वायर कहें तो 49। तो हमको रेंज पता चल गया है, रेंज पता चल गया, ये जो 40 है ये 6 की स्क्वायर और 7 की स्क्वायर के आसपास वाले नंबर है। तो हम स्मॉल नंबर को सेलेक्ट कर देंगे, यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो स्मॉल नंबर है मेरे भाई, यहां पे स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर है कितना, 6, ठीक है। तो आपने कहा जी 6, यहां भी 6, तो 64, 66, ऐसे दो नंबर मिल रहे हैं सर, ऐसे दो वैल्यू मिल रहा है। तो ये छोटा वाला होगा आंसर कि बड़ा वाला होगा, इसको चेक करनी है तो आप कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं जी, रेंज वाले नंबर को आपस में गुणा करो, 6 और 7 को आपस में गुणा करें आप, 6 और 7 को आपस में गुणा करें तो 6 गुणा 7 कितना होगा, 42। अब इसका कंपेयर किससे करनी है आपको, इसका कंपेयर करनी है ये बचे हुए नंबर 40 से, 40 से करनी। तो ये जो 40 है ये छोटी वैल्यू है क्या, किससे, इस 42 से, समझ गए। मतलब बचे हुए नंबर अगर रेंज वाले नंबर को गुणा करने से जो वैल्यू आ रहा है उससे छोटा है, ये बचा हुआ नंबर अगर छोटा है रेंज वाले नंबर को गुणा करने से जो वैल्यू आ रहा है उससे, ठीक है, इसका मतलब छोटा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। बचा हुआ नंबर 40 था, ये 42 से छोटा है, 42 बड़ा है ना, और ये 42 क्या है, 42 क्या है, रेंज वाले नंबर को आपस में गुणा किए तो ये वैल्यू आया 42, 42 से छोटा है ये बचा हुआ नंबर। इस वजह से हमारे पास जो दो आंसर आ रहे थे उसमें से छोटा वाला को हम आंसर करेंगे, समझ रहे हैं। बाई चांस अगर ये 40 की जगह 45 होता, बाई चांस, ठीक है, और रेंज वाले नंबर को गुणा करने से मान लो आ रहा है जी 42 और इधर होता 45, तो आप बोलते 45 बचा हुआ नंबर ये बड़ी वैल्यू है 42 से, तो हमारा आंसर हो जाता 66, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए ऐसा मैंने आपको बताया, ठीक। अच्छा, दो सवाल मैंने करा दिया आपको, अब धीरे से स्पीड आना चालू हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 64। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 64। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं दोस्तों। मैं तो कहता हूं जी, मैं तो कहता हूं अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो मैंने कहा 4096 का स्क्वायर रूट 64 है, तो इसका मतलब 64 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, 64 का अगर आप स्क्वायर करेंगे भाई, 64 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको वापस से नंबर मिल जाएगा 4096। मोबाइल लीजिए, कैलकुलेटर ओपन करें और चेक करके देख लो, 64 का स्क्वायर करना आपको 4096 मिल जाएगा। तो अभी मैं 4 डिजिट का नंबर प्रैक्टिस कराते चल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखो अगला 1764, ये फिर से 4 डिजिट का नंबर है क्या मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये कैसे पता चला सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इस नंबर का 1764 जो नंबर दिया गया है इसका लास्ट डिजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता, ठीक है, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता लास्ट डिजिट। और अगर ऐसा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ऐसे बोलेंगे आप। और मैं बोल रहा हूं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। तो किस नंबर का स्क्वायर है 1764, किस नंबर का स्क्वायर है ये पता करनी है। इसका मतलब आप इसका रूट पता कर लो, वर्गमूल पता कर लो, स्क्वायर रूट पता कर लो, ठीक है। चलिए हर तरीके से मैं आपको कनेक्ट करते हुए चल रहा हूं ना, ट्रिक लगाओ। आप कहेंगे लास्ट के 2 डिजिट पेयर बनाओ,
इसमें लास्ट डिजिट को चेक करो 4 है क्या। फिर मैंने कहा जी किसके स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट 4 आता है, बात हो रही है लास्ट डिजिट का, तो किसके स्क्वायर करने से, किस नंबर का स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट 4 आता है। तो आपने कहा जी 2 का स्क्वायर करो या फिर 8 का स्क्वायर करो, 2 ऑप्शन आ गया फिर से, ठीक है। 2 का स्क्वायर करें चाहे 8 का स्क्वायर करें, इधर भी देख सकते हो 12 का स्क्वायर करें चाहे 18 का स्क्वायर करें, ठीक है। तो जब हम लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं तो यहां पे 12 का स्क्वायर बोल रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, ऐसा भी तो बात हो रहा होगा ना, 2 लास्ट डिजिट है तो 12 का स्क्वायर 144, लास्ट डिजिट 4, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर हो रहा है मतलब लास्ट डिजिट 2 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो इसीलिए तो 2 का स्क्वायर 4। मैंने कहा 18 का स्क्वायर हो रहा है मतलब लास्ट डिजिट 8 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो 18 का स्क्वायर 324, तो इसका भी लास्ट डिजिट 4। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि लास्ट डिजिट 4 हो, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 2 का स्क्वायर करो या तो 8 का स्क्वायर करो, ठीक है। या तो 2 का स्क्वायर करो या तो 8 का स्क्वायर करो। अब देखो एक और मैं मजे की बात बता रहा हूं, एक पते की बात बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। मैंने कहा ये 4 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब पेयर बनेगा 2-2 का, एक लॉजिक वाली बात, 2-2 का पेयर बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब आधा, ऐसे एक लॉजिक बता रहा हूं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों कि 1764 का जो वर्गमूल आएगा वो 2 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो भाई हमको लास्ट डिजिट पता चल चुका है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, 10th डिजिट और पता करनी है, यही बात है ना। तो मैंने कहा 4 डिजिट का नंबर लिया है तो भाई लास्ट के 2 डिजिट का खेल खत्म हो चुका है, अब रह गए 2 डिजिट, एक साथ रीड करेंगे 17। मैंने कहा जी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर करें तो 25, मतलब ये जो 17 है ये 4 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर के आसपास वाले नंबर, रेंज पता कर लिया 4, 5। इसमें छोटा वाला जो नंबर होगा 4 है, ये क्या बता रहा होगा दोस्तों, ये बता रहा होगा इसका जो भी वैल्यू आने वाला है 2 डिजिट का नंबर आएगा तो ये 10th डिजिट को बताएगा, छोटा वाला जो नंबर है 4। तो या तो 42 होगा या तो 48 होगा हमारा आंसर, यही कहेंगे। हाँ जी, बात तो सही है, यही बोलेंगे। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो कंपेयर करना, लास्ट में कंपेयर करना, किससे कंपेयर करेंगे जी, अरे जो ये बचे हुए नंबर है ना 17, ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो आपने कहा रेंज वाले नंबर का आपस में गुणा करेंगे पहले तो 4 गुणा 5 20 आएगा, 4 गुणा 5 20 आएगा, ठीक। फिर आप कहेंगे जी जो नंबर बचा हुआ था 17, ये जो नंबर बचा हुआ था 17 ये छोटी वैल्यू है किससे, 20 से, रेंज वाले नंबर को गुणा करने से 20 आया, 20 से छोटी वैल्यू है 17, इसका मतलब हमको छोटा वाला आंसर देना पड़ेगा। 42 और 48 में छोटा कौन है भाई, तो आपने कहा जी 42, यही हमारा आंसर हो जाएगा, चेक करके देख लीजिएगा 42। ठीक है जी,
चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला और एग्जांपल देते हैं हम आपको, फिर से 4 डिजिट का नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। कैसे पहचानना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हम बता दिए आपको। हाँ जी, चलिए फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा स्पीड के साथ। मैंने कहा लास्ट के 2 डिजिट को पहले पेयर बनाओ, बना दिया। इसका लास्ट डिजिट चेक करो, क्या लिखा है 9। तो 9 किस नंबर के स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट होता है? अरे 9 लास्ट डिजिट होगा अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं। हाँ जी, अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं, तो इस तरह से लास्ट डिजिट 9 होने की पॉसिबिलिटी कितने होंगे? 2। या तो 3 का स्क्वायर करो या तो 7 का स्क्वायर करो, ठीक है। या तो 3 का स्क्वायर करो या तो 7 का स्क्वायर करो। तो यहां पे आंसर जो भी आने वाला है इसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ये हमने पता कर लिया है, ये हमने पता कर लिए हैं भाई, ठीक है। अच्छा, ये जो आंसर आने वाले हैं ये 2 डिजिट का ही होगा, कैसे बताएं सर? एक लॉजिक के तहत, जैसे मैंने कहा जी 2500 का रूट निकालो, तो मैंने क्या कहा था, ये 2 0 सिंगल 0 हो जाएगा। और ये 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। अरे स्टार्टिंग में तो यही सिखाया था ना। तो 2 डिजिट नंबर मिला। 4 डिजिट नंबर का रूट पता किए तो 2 डिजिट नंबर, यहां 4 डिजिट का नंबर, इसका रूट पता करेंगे तो एक ऐसे लॉजिक लगाया जा सकता है कि जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट का आएगा, जिसका लास्ट डिजिट होने का पॉसिबिलिटी या तो 3 या तो 7। ठीक है सर, ठीक ना। धीरे धीरे मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करते चल रहा हूं। अब हमने कहा जी जो बच जाएंगे नंबर या फिर जो बच जाएंगे डिजिट, उसको एक साथ रीड करेंगे तो ये नंबर मिला 59। अभी जो 59 है, किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच या किन 2 नंबर की स्क्वायर के आसपास आएगा? 8 8 64, 8 का स्क्वायर होता है जी 64। इससे जस्ट पहले का नंबर 8 से पहले 7 आता है, तो 7 का स्क्वायर 49। तो यहां पे स्मॉल नंबर की बात करें तो 7, स्मॉल नंबर की बात करें तो 7, ठीक है। तो आपने कहा मेरे भाई ये जो स्मॉल नंबर है 7, ये क्या हो जाएगा? 10 डिजिट, मतलब दहाई अंक। तो 2 डिजिट नंबर तो मिल गए, तो आपका आंसर या तो 73 होगा या तो 77, कोई भी एक होगा, इन दोनों में से कोई भी एक होगा। तो लास्ट स्टेप क्या बचा हुआ है दोस्तों? कंपैरिजन करना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये जो रेंज वाला नंबर है 7 और 8, आपस में इसको गुणा करो। 7 गुणा 8, 7 अट्ठे 56, हाँ कि ना। अब हमने कहा दोस्तों, रेंज वाले नंबर को आपस में गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है 56, ठीक है। और हमारे पास जो नंबर बचा था 59, दोनों में कंपेयर करो तो 59 बड़ी वैल्यू है क्या? अगर ये बचे हुए नंबर बड़े हैं, किससे बड़े हैं मेरे भाई? दोनों रेंज वाले नंबर को आपस में गुणा किए, उससे अगर बड़े हैं तो बड़े वाले जो नंबर है यही आंसर दिया जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये बनी 77, यही आंसर होगा सर हमारा, यही आंसर होगा हमारा 77। आप चाहे तो 77 का स्क्वायर करके चेक कर लेना। 77 का 2 बार आपस में गुणा करना, कैलकुलेटर पकड़े होंगे आप, ठीक है। 77 का 2 बार
आप आपस में गुणा करना है, 77 का स्क्वायर करेंगे तो 5929 ये मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट होता है। अच्छा जी, चलिए अगला 7225, लास्ट 2 डिजिट 25 है क्या, पेयर बनाओ। अब इसमें लास्ट डिजिट को चेक करो, क्या लिखा है 5, ठीक है। जब भी लास्ट डिजिट 5 हो या फिर लास्ट डिजिट 0 हो, तो भाई 5 या 0 होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा एक ही पॉसिबिलिटी मिलेगा आपको, चेक करके देख लीजिएगा। 1 से 10 तक में देख लो ना। मैंने कहा जी अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो जो भी नंबर आएगा इसका लास्ट डिजिट 5 है। ऐसा और कोई नंबर दिख रहा है क्या इस वाले कॉलम में 1 से 10 तक के स्क्वायर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। वैसे ही अगर मैं कहूं दोस्तों, अगर लास्ट डिजिट 0 होता तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, 10 का स्क्वायर 100 या फिर 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। मैंने कहा जैसे यहां पर चेक कर सकते हैं लास्ट डिजिट 5, अरे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हाँ जी। इसमें देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर सभी के सभी है, जिसमें 5 लास्ट डिजिट 5 कहां पे दिखाई पड़ रहा है 225 में, और किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर। तो जब 15 का स्क्वायर बोल रहे हो तो इसका लास्ट डिजिट 5 का भी तो स्क्वायर हो रहा है ना। तो चाहे 5 का स्क्वायर कहिए 25 या फिर 15 के लास्ट डिजिट 5 का स्क्वायर कहिए 25, तो 25 में लास्ट डिजिट 5। मैं ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अरे बस समझ में, ठीक है। तो मैंने कहा जी लास्ट के 2 डिजिट, फिर लास्ट डिजिट को चेक करो क्या लिखा है 5, तो किसके स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट 5 आता है, एक ही पॉसिबिलिटी। तो ऐसे नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, लास्ट डिजिट 5 हो, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना बड़ा आसान, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी मिल रहा है ना भाई। ऐसे 2 पॉसिबिलिटी होता था, एक ही पॉसिबिलिटी। पहला काम खत्म हो गया। अगला काम, बचे हुए नंबर 72 है सर। तो आप कहेंगे रेंज पता करना पड़ेगा ना सर। रेंज पता करने के लिए आपने कहा जी 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो इसमें आप स्मॉल नंबर को ले लीजिए, स्मॉल नंबर को ले लीजिए। तो स्मॉल नंबर क्या दिख रहा है 8, ठीक है, लिख दिया 8, यही आंसर हो जाएगा दोस्त। तो लास्ट वाला स्टेप यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ा, कंपेयर वाला, दोनों रेंज वाले नंबर को गुणा करो, जो रिजल्ट आएगा है ना उसका कंपैरिजन किसके साथ करना, ये बचे हुए नंबर 72 से करना। ऐसे वाला जो स्टेप लास्ट में हुआ करता था वो यहां पे नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका। आंसर हो जाएगा जी 85, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी था ना, एक ही पॉसिबिलिटी था। समझ गए? हाँ जी। चलिए अब हम लेवल बढ़ाते हैं दोस्तों। अभी तक जितने भी नंबर का हमने आपको स्क्वायर रूट पता करने का शॉर्टकट तरीका सिखाया, वो सभी के सभी 4 डिजिट वाले नंबर थे। आप देखेंगे ये सभी के सभी 4 डिजिट वाले नंबर थे, ठीक। लेकिन मैंने कहा जी 1 से लेके 316 तक के जितने भी नंबर है उसका अगर आप स्क्वायर पता करेंगे तो भाई 5 डिजिट के भी नंबर तो उसमें शामिल है, हाँ कि ना। 316 के बाद जैसे आप 317 के स्क्वायर में कदम रखेंगे
तो आपको 6 डिजिट के नंबर मिलना चालू हो जाता है। तो 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट पता करना आप सीख चुके हैं। अब हम 5 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट पता करना कैसे है बताते हैं। सर कोई अलग तरीका है क्या? नो, कोई अलग तरीका नहीं है, कोई अलग तरीका नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अभी भी हम कहां पे हैं? 1 से लेकर 316 तक जितने भी नंबर है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो सिंगल डिजिट के भी हो सकते हैं, डबल डिजिट के भी हो सकते हैं, ट्रिपल डिजिट के भी हो सकते हैं, 4 डिजिट के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 डिजिट तक हम आपको सिखा चुके हैं मान के चलिए, क्योंकि सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट के लिए तो आप मुंह जुबानी बता देंगे, क्योंकि मैंने आपको 1 से 50 तक की स्क्वायर से याद करने बोला है ना। ठीक है, तो जहां तकलीफ होती है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, उसको हम आसान कर रहे हैं। तो 4 डिजिट वाले नंबर बहुत सारे हमने आपको सिखाए। स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे? शुरुआत किए थे हमने 2401, उसके बाद 4096, फिर 1764, फिर 5929, 7225। अब फाइनली आ जाते हैं 5 डिजिट के नंबर। तरीका सेम है भाई। मैंने कहा सबसे पहला काम, लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाओ। इसमें देखो लास्ट डिजिट तो 6 लिखा है, तो भाई किस नंबर के स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट 6 आता है? तो सर यहां पर तो 2 पॉसिबिलिटी होंगे, या तो हम 4 का स्क्वायर करें तो लास्ट डिजिट 6 आता है, या तो हम 6 का स्क्वायर करें तो भी लास्ट डिजिट 6 आता है। तो इसका मतलब यह हुआ क्या सर? इसका मतलब यह हुआ क्या कि वर्गमूल की वैल्यू जो भी आएगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू जो भी आएगा, उसका यूनिट डिजिट हमको पता चल गया है, लास्ट डिजिट पता चल चुका है। या तो 4 होगा या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। समझ गए? अरे यही काम तो करते आ रहे हैं ना अभी तक, 4 डिजिट वाले में भी तो यही किए थे। अच्छा जी, अब मैंने कहा जी बचे हुए जितने भी डिजिट है, यहां पे 3 डिजिट बचा हुआ है। 4 डिजिट नंबर में क्या होता था? लास्ट के 2 डिजिट बात करते थे और बचे हुए 2 डिजिट का नंबर मिलता था। यहां हम 5 डिजिट के नंबर बात कर रहे हैं, तो भाई लास्ट के 2 डिजिट का काम खत्म हो गया है, तो बचा हुआ जो डिजिट है ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट का नंबर 112। तो आप चेक करिए कि ये जो बचे हुए 3 डिजिट्स 112 एक साथ रेड करेंगे तो 112, ये किस रेंज में आ रहा है? किस रेंज में आ रहा है? सेम तरीका बोल रहा हूं ना। तो आपने कहा जी 10 का स्क्वायर करें तो 100, 11 का स्क्वायर करें, 10 से जस्ट अगला वैल्यू 11, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। तो 10 की स्क्वायर और 11 की स्क्वायर के आसपास है सर 112। तो छोटा वाला नंबर लो ना, छोटा वाला नंबर, स्मॉल नंबर। ठीक है, तो स्मॉल नंबर 10 हो जाएगा। 10 और 11 में रेंज पता कर लिए ना, 10 11 इस है ना, इसी की स्क्वायर के आसपास है 112। तो स्मॉल नंबर है 10, तो उसको यहां पर भी चिपकाओ, यहां पर भी चिपकाओ, दोनों पॉसिबिलिटी। तो या तो 104 होगा या तो 106 होगा हमारा आंसर। तो अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है, तो फिर कंपैरिजन वाली बात होगी, और कंपैरिजन करनी है 112 का किससे? तो हमने कहा मेरे भाई
हमने कहा, आपको भी बात बहुत अच्छे से पता है, रेंज वाले नंबर 11 और 10 इसका आपस में गुणा करो, कितना आएगा जी? तो आपने कहा 11 दहाम 110, ठीक है, 11 दहाम 110। अच्छा, तो आप यहां पे देखेंगे कि सर जो बचे हुए नंबर है 112, बचे हुए नंबर है 112, ये बड़ी वैल्यू है किससे? 110 से। दोनों रेंज वाले नंबर को आपस में गुणा किए 110, तो जो बचे हुए नंबर थे 112, ये 110 से बड़ी वैल्यू, मतलब 104 और 106 में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी 106, यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तरीका में कोई बदलाव आया नहीं। अगला फिर से 5 डिजिट का नंबर है 12544, 12544। चलिए वीडियो पॉज करें और इसका रूट पता करके बताएं, ठीक है ना। 12544, आशा करता हूं आपने प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। हमने कहा जी लास्ट के 2 डिजिट का आप पेयर बनाओ। हाँ जी, इसमें लास्ट डिजिट क्या लिखा है चेक करो, 4। तो किसके स्क्वायर में, किसके स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट 4 आता है? देखो यहां पे लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, यहां पर भी लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे जी, आप कहेंगे या तो 2 का स्क्वायर करेंगे या तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 2 8, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो भी आ रहा होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 2 पॉसिबिलिटी है ना, मतलब हमारा आंसर 2 आएगा, लेकिन एक करेक्ट आंसर होगा। तो हमने कहा जी अब बचे हुए जो नंबर है, बचे हुए जो नंबर है या बचे हुए जो डिजिट है, जैसे 3 डिजिट का नंबर 125, एक साथ लो। 5 डिजिट का नंबर देख रहे हैं, भूलना नहीं है इस बात को। तो ये जो 125 बचा हुआ नंबर है या बचे हुए 3 डिजिट का नंबर, ये किसके आसपास आ रहा है? रेंज पता करो। तो स्क्वायर के फॉर्म में हम रेंज पता करेंगे। तो 10 का स्क्वायर करें तो 100 होता है। एक काम करता हूं मैं 11 का स्क्वायर बात कर लेता हूं। 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। और एक बड़ी वैल्यू देख लेते हैं, जस्ट अगला नंबर 12 का स्क्वायर करें तो 144। तो 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर इसी के आसपास है 125। हाँ जी, तो हमारा रेंज क्या बना? 11 12। इसमें स्मॉल नंबर लो ना, स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर क्या है? 11। हाँ जी, तो हमारा काम क्या होगा? यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो ये 11 को एक बार यहां पे चिपकाओ, एक बार यहां पे चिपकाओ। 2 आंसर दिख रहे हैं, एक छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है। 112 118, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा? तो कंपेयर करके देखना पड़ेगा सर। सबसे पहले तो रेंज वाले नंबर का आपस में गुणा करो, 11 और 12 का गुणा करो, 11 गुणा 12, ठीक है। तो आपने कहा जी 12 एकम 12, 12 एकम 12, एक 13, एक कैरी जाएगा 132। रेंज वाले नंबर का हमने आपस में गुणा कर दिया, तो कितना आया मेरे भाई? 132
बचे हुए 3 डिजिट का नंबर जो कि 125 था, 125 था, इसको कंपेयर करनी है 132 से, इससे कंपेयर करनी है। तो हमारा जो बचे हुआ नंबर है 125, ये छोटा है क्या 132 से? तो डेफिनेटली इन दोनों में छोटा वाला जो नंबर है ये हमारा आंसर हो जाए 112, 112। ठीक है, हाँ जी। अगला देखो, फिर से 5 डिजिट का नंबर, फिर से 5 डिजिट का नंबर है दोस्तों 35721। ठीक है, 35721, 5 डिजिट का नंबर। लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ो, जोड़ा बना दो। इसमें लास्ट डिजिट देखो 1, 1 के स्क्वायर करें तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, लास्ट डिजिट जी। हाँ, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो भी आएगा, इसका मुझे लास्ट डिजिट पता चल गया है, यूनिट डिजिट पता चल गया है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ले भाई, अब बचे हुए जो डिजिट है एक साथ लो इसको, 3 डिजिट का नंबर 357, 357, 357। ठीक है, तो आप कहेंगे जी सर हमको 1 से 20 तक की स्क्वायर तो याद है ना, तो स्क्वायर के फॉर्म में रेंज पता करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर 18 का स्क्वायर करें, 18 का स्क्वायर तो ये होता है 324। ठीक है, और 19 का स्क्वायर करें, 19 का स्क्वायर करें तो ये कितना होता है मेरे भाई, 19 का स्क्वायर 361, 361। ठीक है, तो रेंज पता चल गया 18, 19। इसमें स्मॉल नंबर को लिया जाएगा, 18 और 19 में स्मॉल नंबर क्या होगा 18, ये स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा जी स्मॉल नंबर को यहां पे चिपकाओ एक बार और एक बार यहां पे चिपकाओ, तो 181 और 189 दोनों में से कोई भी एक होगा। एक छोटी वैल्यू है, एक बड़ी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू को हम आंसर लें कि बड़ी वैल्यू को आंसर लें, कंपैरिजन से समझ में आएगा। तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास नंबर है 357, एक और नंबर चाहिए, वो कहां से मिलेगा, रेंज वाले वैल्यू को आपस में गुणा करो। तो आपने कहा 18 गुणा 19। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर 18 का पहाड़ा याद नहीं है तो मैंने पहले ही कहा है कि 1 से 30 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा आप बेस तरीका अपनाएं तो इसको बोल सकते हैं आप 20 - 1, ऐसे भी तो हमने सिखाया है ना आपको। ठीक है, तो 18 का गुणा 20 से करेंगे तो 18 दूनी 36, 360, फिर माइनस किया जाएगा 18 से। मल्टीप्लीकेशन करते समय सिखाया गया है ये सब। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 60 में 18 माइनस करने पे कितना होगा 42, तो 342 आएगा। कितना आएगा 342, 342, 342। तो ये जो 342 है मेरे भाई और ये 357, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, तो आपको कंपेयर हमेशा 357 के साथ करना है। 357 बड़ा है कि छोटा है, किससे 342 से, तो 342 से ये बड़ा है, बड़ा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम बड़े वाले आंसर को
सेलेक्ट करेंगे 189, 189, 189, 189, ठीक है, 189, समझ गए? हाँ जी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करा देते हैं। अगर आपकी चाहत है कि आप खुद से प्रैक्टिस करें तो एक बार वीडियो पॉज करें और चेक करें। 5 डिजिट का नंबर 50176, ठीक है। देखिए लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाया, लास्ट डिजिट 6 है। मैंने कहा जी अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो लास्ट डिजिट 6 आएगा, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूं तो भी लास्ट डिजिट 6 आएगा, हाँ कि ना? अरे 4 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 6, 6 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 6। अब उसके बाद जो बचे हुए डिजिट्स है 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स से जो नंबर बना 501, तो ये जो 501 है मेरे भाई, ये जो 501 है ये किस रेंज में आ रहा है? रेंज पता कर लो। तो आपको स्क्वायर्स, छोटे छोटे नंबर के जो स्क्वायर है वो याद होने चाहिए। मैं बार बार बोलते जाता हूं इस बात को। तो मैंने कहा जी अगर मैं 22 का स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 4 48, 484। अगर मैं कहता हूं जी 23 का स्क्वायर तो ये 529 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, समझे क्या? तो मैंने रेंज पता कर लिया 22 और ये 23, 22 और 23। तो स्मॉल नंबर सेलेक्ट करो, स्मॉल नंबर सेलेक्ट करो। समझाना इसलिए थोड़ा लिखता हूं, इतना समय नहीं लेना आपको, एक ही चीज लिखना थोड़ी ना, ठीक है। आपको प्रैक्टिस में लाना है, डेली प्रैक्टिस में। देखिएगा स्पीड के साथ आप ना स्क्वायर रूट का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो ये जो रेंज में छोटा वाला नंबर आया मेरे भाई, इसको दोनों जगह चिपका दो। 22 और 23 में छोटा नंबर, स्मॉल नंबर 22 है ना, दोनों जगह चिपका दिया। तो या तो 224 होगा या तो 226 होगा आंसर, या तो 224 होगा हमारा आंसर या फिर 226 होगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर हमारा आंसर होगा? तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास नंबर क्या है? 501, ठीक है। इसके साथ कंपैरिजन करना है किसका? रेंज वाले नंबर को आपस में गुणा करने से जो नंबर आएगा उसको। तो 22 गुणा 23 करो, 22 गुणा 23 करो, कितना आता है माय डियर? तो या तो 22 का पहाड़ा पढ़ रहा है तो 23 का पहाड़ा पढ़ लो। 22 दिया 66, कैरी 6 जगह, 22 दूनी 44, 44 और 6 कितना होता है? 50, 506, ठीक है। तो आप कहेंगे माय डियर हमारे पास जो नंबर बचा हुआ था 501, जो कि 506 से छोटा है, 506 बड़ा है तो इधर वाला छोटा, समझ गए क्या? इसका मतलब हमको इन दोनों आंसर में छोटे वाले आंसर, स्मॉल आंसर को लेना है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए? तो 224 ये आंसर होगा। आपको चेक करनी है, मोबाइल लीजिए, कैलकुलेटर ऑन करें, 224 का स्क्वायर पता कर लो तो वापस से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 50176 मिल जाएगा। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं मेरे भाई, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हमने स्क्वायर रूट निकालने के शॉर्टकट तरीके सीखे। जब दिए गए नंबर 1 से लेके 316 तक के स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से लेके 316 तक के स्क्वायर से नंबर जो मिलता है तो वह नंबर सिंगल डिजिट का हो सकता है, डबल डिजिट का हो सकता है, ट्रिपल डिजिट का हो सकता है।
तो इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, यही कहेंगे आप। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट के नंबर, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको 1 से 50 तक के स्क्वायर्स तो याद ही है। याद है कि नहीं? नहीं है तो याद करते चले धीरे धीरे, ठीक है। अरे बात समझ में? तकलीफ होती है तो जब 4 डिजिट का नंबर आ जाए, ठीक है ना, जब 4 डिजिट का नंबर आ जाए, जब 5 डिजिट के नंबर आ जाए, तो यहां पर मैं आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ट्रिक सिखाया। बहुत सारे नंबर्स का एग्जाम्पल लिया जो 4 डिजिट के नंबर थे और 5 डिजिट के नंबर थे, ठीक है। तो बाय ट्रिक कैसे आपको स्क्वायर रूट पता करनी है, बाय द ट्रिक कैसे आपको स्क्वायर रूट पता करनी है, जब नंबर्स कैसे हो मेरे भाई, 4 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो, ठीक है। अब उसके बाद हमने बोला था, जैसे ही आप 316 के बाद अगला नंबर में कदम रखेंगे 317, तो 317 का स्क्वायर करिए तो आपको 6 डिजिट नंबर मिलेगा, ठीक है ना। या फिर मैं कहूं 317 से 999 तक जितने भी नंबर होते हैं, अगर उसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपको 6 डिजिट नंबर मिलेगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, ठीक। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालनी है, तो इसका तो ट्रिक नहीं बताया सर आप। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए भी ट्रिक है, लेकिन काफी कंफ्यूजिंग है ना। मैक्सिमम बच्चे है ना कंफ्यूज होते हैं जब 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक बताते हैं, तो या ट्रिक उसको सिखाया जाता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सर फिर कैसे करें? अगर मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम, और सवाल सॉल्व करते करते कैलकुलेशन के दौरान अगर हमको 6 डिजिट नंबर, ऐसे 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ता है, वर्गमूल निकालने की जरूरत पड़ता है 6 डिजिट नंबर का, तो कैसे करेंगे हम? तो मैं जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे मैं फिर से स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करूंगा मेरे भाई, ठीक। तो आपको ऐसे सिचुएशन में जब दिए गए नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालनी है वो अगर 5 डिजिट से ज्यादा है, लाइक 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, तो इसके लिए मैं आपको भाग विधि बताऊंगा, भाग विधि, ठीक है, उस टाइम जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आप अप टू 5 डिजिट्स का दिया गया नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना कैसे है उसका मैंने ट्रिक समझाया, इसका आप प्रैक्टिस करें, इसके बारे में चिंता ना करें। हम जब चैप्टर वाइज आपको सीरीज प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही नंबर सिस्टम की बारी आएगी, संख्या पद्धति, तो हम एक मेथड बताएंगे जिसको हम भाग विधि कहते हैं। वहां से ऐसे नंबर्स का जो 6 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो, जिसका स्क्वायर रूट निकालने का हम तरीका बताएंगे, भाग विधि। क्लियर बात है? ठीक है, तो इस बात को लेकर चिंता ना करें, ठीक। चलिए भाई, तो आज का सेशन मैं यही पास एंड करता हूं। अभी तक हमने क्या क्या देखे दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के मैंने 3 मेथड बताए एपिसोड नंबर 1 में। एपिसोड नंबर 2 में स्क्वायर निकालने के तरीके बताए, और एपिसोड नंबर 3 में क्यूब निकालने के तरीके बताए। फिर एपिसोड नंबर 4 में क्यूब रूट निकालने के शॉर्टकट तरीके बताए, और आज का एपिसोड नंबर 5 जिसमें हम स्क्वायर रूट निकालना सीखें अप टू 5 डिजिट्स, ठीक। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको मैं मैक्सिमम 6 एपिसोड प्रोवाइड करूंगा करके, 5 एपिसोड हो चुका है इस मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड के सीरीज में। एक एपिसोड और आएगा
जिसमें हम डेसिमल से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट तरीके बात करेंगे, जिसमें डेसिमल वाले नंबर का अगर हमको रूट निकालनी हो, कई बार इसमें फंसते हैं बच्चे, तो उसके हम तरीके बताएंगे आपको। डेसिमल वाले नंबर का वर्गमूल निकालनी हो, ठीक है ना, या घनमूल निकालनी हो, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालनी हो, तो उसके हम तरीके बताएंगे। कुछ ऐसे हिंट्स देंगे आपको, है ना, कोई नया बात नहीं होगा उसमें, ठीक है, बस थोड़ा सा हिंट देंगे जो आपको मदद करेगी डेसिमल वाले नंबर्स का रूट निकालने में, ठीक। फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको परेशानी होती है कैलकुलेशन के दौरान, तो हम कुछ आपको टूल्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ तरीके प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, कुछ ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। तो इस तरह से मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड का यह सीरीज फिनिश हो जाएगा 6 एपिसोड में, मैंने पहले ही कहा था। इसको बढ़िया से फॉलो करें दोस्तों, और डेली प्रैक्टिस में इस्तेमाल करें आप। अगर आप पहली बार ये सारे ट्रिक्स सुन रहे हैं या सीख रहे हैं, मतलब ये नया है आपके लिए, और नए चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। डेली प्रैक्टिस में लाएंगे तो धीरे धीरे आप उससे फैमिलियर होते जाते हैं, ठीक है ना, आपको इंटरेस्ट आने लगता है, आपको मजा आने लगता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड नंबर 6 में बहुत जल्द। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद मेरे भाई।